हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम जीडी स्पेशल जो सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है, उसका आज नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। और आज जो है वर्ग के बारे में देखेंगे। हाँ, वर्ग अर्थात स्क्वायर। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं वर्ग स्क्वायर। ठीक है, और हाँ प्लीज़ जिसे ये सीरीज़ अच्छा लगा हो, जिसके लिए हेल्पफुल रहा हो, प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कुछ सुझाव के लिए कमेंट भी कीजिए। देन आफ्टर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने स्टूडेंट्स ग्रुप, जो भी आपके मोबाइल में स्टूडेंट जो कि पढ़ने वाला ग्रुप है, ठीक है, उस टाइप के ग्रुप में प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ सके और हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए तो देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर सबसे पहले शेप इसका होता है, जैसे आपका समबाहु त्रिभुज था सभी भुजा बराबर, वैसे ही स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का सभी भुजा बराबर होता है और सभी कोण भी बराबर होता है। यदि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। और ये जो होता है एक भुजा दूसरी भुजा पे 90 डिग्री पे रहता है, अर्थात ये 90 डिग्री कोण, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, चारों भुजा बराबर होता है, चारों कोण बराबर होता है और चारों कोणों का योग जो होता है हमेशा 360 होता है। चारों कोणों का योग, ठीक है, सब हर बात हम लिखते नहीं हैं, आप सुनते जाइए। ठीक है, चारों कोणों का योग, सपोज दैट इसको ले लीजिए, हाँ, अर्थात अल्फ़ा या एक्स डिग्री, वाई डिग्री, और ये भी एक्स डिग्री, क्योंकि चारों बराबर ही होगा। ठीक है, हाँ, तो चारों कोणों का योग जो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या होता है कि इसका डायगोनल, ठीक है, अपोजिट कॉर्नर को जब हम लोग मिलाते हैं तो डायगोनल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको नाम दे दें D1 और इसको नाम दे दें D2, और इसका डायगोनल, इसका चारों भुजा भी बराबर होता है। ठीक है, देन आफ्टर इसका डायगोनल D1 बराबर D2, ठीक है, अर्थात D, हाँ, इसका डायगोनल भी बराबर होता है। ठीक है, देन आफ्टर इसका देखते हैं हम लोग परिमिति। हाँ, परिमिति अर्थात पैरीमीटर, अर्थात चारों भुजाओं का योग a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे इसका क्षेत्रफल। ठीक है, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है इसका कुछ नहीं, a स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल देख लिए। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे डायगोनल, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में विकर्ण विकर्ण को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, और D जो इक्वल टू होता है, हाँ, √2 और a। ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपका। ठीक है, बहुत जगह होता है, ज़्यादातर सवाल में आपको डायगोनल्स ही देके जो है, क्योंकि वर्ग से कोई भी अच्छा सवाल नहीं बन पाता है। बिल्कुल इजी है कि भुजा का स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल होता है 4a इसका, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए आप लोग को, हाँ, डायगोनल्स दे देगा और देन आफ्टर आपसे पूछेगा क्या, ठीक है, उसका क्षेत्रफल। तो डायगोनल्स से आप तो या तो डायगोनल से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, डायगोनल से क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1/2 और D स्क्वायर, 1/2 D स्क्वायर या D स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ये रख दीजिए, अदरवाइज आप क्या कीजिए कि D इक्वल टू √2a दे के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, a निकालने, D का वैल्यू दे देगा, D का यहाँ रख के a निकाल लीजिएगा, a के बाद उसका स्क्वायर कीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें आपको पूछ सकता है और क्या कि, चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब जो है यहाँ पे देख लिए परिमिति, क्षेत्रफल और विकर्ण से ये फार्मूला जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज ये आपको टाइम सेव करेगा। डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको भुजा नहीं निकालना पड़ेगा, D स्क्वायर अपॉन 2 कर देना है सीधा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा श्योर। जिस पे हम स्टार लगा दें वो समझिए कि आपको एग्जाम के लिए टाइम सेव करेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। अब क्या पूछता है कि कोई सपोज ये वर्ग है और इसके अंदर ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का आपको क्षेत्रफल पूछेगा। इसका भुजा दे दिया रहेगा, इसका भुजा यदि a है
ठीक है। तो देखिए ना, ये इसका व्यास है। देखिए जितना इसका सर्कल का व्यास है उतना ही इस स्क्वायर का भुजा है, अर्थात भुजा और व्यास बराबर है। तो इसका यदि रेडियस निकालना हो ये आधा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2, और डायमीटर निकालना हो तो ये सीधा a। ठीक है। अब एरिया निकालना हो अंतःवृत्त का, ठीक है, अंतःवृत्त का एरिया निकालना हो, हाँ, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, हाँ, इंटीरियर एरिया, ठीक है, इसके लिए होता है पाई r स्क्वायर। तो हम लोग पाई और r का वैल्यू कितना है a/2 का होल स्क्वायर, अर्थात पाई a²/4, ठीक है। किसी भी वृत्त के अंदर सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई a²/4। और यदि आपसे पूछे कि इसका, ठीक है, इसका एक्सटीरियर, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आफ्टर इसका देखते हैं, यदि आप इस एक्सटीरियर, इसके बाहर कोई वर्ग बना हो, ठीक है। अब अंदर वाला हम मिटा रहे हैं, अंदर वाला मिटा रहे हैं। देखिए एक्सटीरियर जो है सर्कल है, बाह्य सर्कल का क्षेत्रफल पूछ दे और इसका भुजा सिर्फ दिया हुआ हो, वर्ग का भुजा दिया हुआ रहेगा, और उसके हाँ बाहरी वाले जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल पूछे। तो देखिए इसका जो है, जो भी डायगोनल होगा उसमें क्या था कि उसका साइड ही उसका डायमीटर हो गया था। इसमें जो है, हाँ, इसमें देखिए ना, ये वृत्त है, वृत्त को परिधि के इस ओर से उस ओर, हाँ, केंद्र से होते हुए रेखा व्यास कहलाता है, डायमीटर कहता है। और यही जो है देखते हैं क्या कि ये स्क्वायर का डायमीटर अर्थात विकर्ण भी बन गया, अर्थात जो है d इक्वल टू, इसको मिटाते हैं, इसमें ये बाही के लिए हो गया, d इक्वल टू जो है मेरा, हाँ, इसका विकर्ण, किसका, स्क्वायर का, अर्थात √2a हो रहा है, d इक्वल टू। और यदि r इक्वल टू निकालें तो √2a/2, क्यों, क्योंकि d का आधा ही तो r होता है, और इसको कटा दें तो a/√2, ये हो जाएगा आपका क्या, इसका, हाँ, बाह्य को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, हाँ, और इसको कैपिटल D से, तब जो है दोनों में डिस्क्रिप्शन अंतर रहेगा, ठीक है। हाँ, ये हो गया बाह्य त्रिज्या। देन आफ्टर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, बाह्य वृत्त का, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ, पाई r² अर्थात पाई a²/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फाइनली आपका पाई a²/2, ठीक है। ये आपका बाह्य वृत्त का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस तरह से सवाल आपको पूछ सकता है। और इसमें क्या सवाल बनता है आपको, हाँ, देखिए हर एक पार्ट से जितना सवाल बनता है हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ आपको बता दें, रेडीमेड तैयार कर दें, और उसका डिस्क्राइब भी डिटेल से, यदि आप बिगनर हैं उसके लिए भी हेल्पफुल हो, यदि आप जो है तैयारी बिल्कुल स्टार्ट ही किए हैं, ठीक है। आप तो मैट्रिक इंटर किए ही हैं, ठीक है, इसीलिए जोड़ घटाव तो आपको पता ही होगा, और हम कॉन्सेप्ट दे ही रहे हैं आपको ऑलरेडी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप जो है एकदम परफेक्ट बन सकते हैं। इसमें क्या पूछता है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, और इसके अंदर एक x मीटर लंबा मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ये जो है चौड़ा x मीटर है, इधर भी चौड़ा चारों बगल x मीटर है, x मीटर है, x मीटर है, ठीक है। और ये पहले से a मीटर है चौड़ा। इसके अंदर से जो ये एरिया रास्ता है, ठीक है, इस रास्ता का क्षेत्रफल, देखिए इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। पहले हम लोग एक बार निकाल लेते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं, देन आफ्टर आपको रिजल्ट इसका दिमाग में रखना है। तो देखिए इसका रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए क्या करना होगा कि ये जो बड़ा वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल घटाओ अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए ये भुजा जो है अपना, ये भुजा है A, और ये भुजा कितना हो जाएगा,
ये देखिए ये पूरा a था, इस a में इधर से भी x घटा, इधर से भी x घटा, अर्थात a माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो ये भुजा भी जो अंदर में जो वर्ग बना इसका भी a माइनस 2x, a माइनस 2x, a माइनस 2x, और बड़े वाले का a। बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में यदि अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा, अर्थात जो है हाँ अंतः रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा कि बाहर वाले a स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसका भुजा कितना है a माइनस 2x और फिर a माइनस 2x। ठीक है, इसको जब हम लोग गुना करते हैं अर्थात इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस इसको a प्लस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर तो 4x स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2 4a और x हो जाएगा। ठीक है, 2a और b, हाँ 2a और b 2 इंटू 2 कितना 4ax हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग देखिए a स्क्वायर इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4ax। ठीक है, देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस खत्म। देन आफ्टर ये क्या हो गया आपका, इसको लिखते हैं 4ax माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन आपका आ रहा है यहाँ पे क्या 4x। ठीक, 4x यदि यहाँ पे कॉमन ले लें 4x कॉमन तो a माइनस x। ठीक है, अर्थात अंतः रास्ता, ठीक है, वर्ग के अंदर में जो रास्ता बना है रास्ते का क्षेत्रफल, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, इतना नहीं करना है। बहुत बच्चे मैट्रिक इंटर में इस तरह से बनाते हैं, आपको ये 4x इंटू a माइनस एक्स, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है और रास्ते का क्षेत्रफल आपको बता देना है। इसी में यदि पूछ ले हाँ बाह्य रास्ते का क्षेत्रफल, अर्थात जो है एक दूसरा बनाते हैं यहीं पे, ये मैंने स्क्वायर बनाया जिसका भुजा a है और इसके बाहर से रास्ता पूछता है, बाहर से रास्ता x मीटर चौड़ा दिया गया तो उस रास्ते का क्षेत्रफल, तो उस रास्ते के क्षेत्रफल में कुछ नहीं करना है, उसी तरह से निकलेगा, बस a प्लस फाइनल रिजल्ट जो आएगा 4x इंटू a प्लस एक्स, अंदर से माइनस और बाहर में प्लस, देख रहे हैं। अब देखिए फार्मूला याद रखने के लिए आप रख सकते हैं, देखिए अंदर है ना, अंदर है तो पहले वाला से छोटा होगा, छोटा होगा अर्थात कुछ ना कुछ घटाना होगा, इसीलिए अंदर वाले में माइनस साइन है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो कि बाहर वाले में माइनस था या अंदर वाले में माइनस था। ठीक है, तो देखिए जब अंदर वाला है अर्थात बड़े वाले अंदर से रास्ता, जो वर्ग ऑलरेडी दिया हुआ है उसके अंदर में रास्ता पूछ रहा है, तो अर्थात हमको क्या होगा, माइनस करना होगा। यदि बाहर से पूछे तो हमको प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर दिया हुआ है उसके बाहर से रास्ता बोल रहा है, तो बाहर से अर्थात उससे कुछ ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ जुटेगा, अर्थात ये a प्लस एक्स। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि वर्ग का जो भी सवाल पूछेगा अब आपसे बन जाएगा, और कुछ 2-4 सवाल आपको जब इस पे बताएंगे तो सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आयत को लेके। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए आज इतना ही। और हाँ, जिसको भी मेरा ये सीरीज़ अच्छा लगता हो, ये वीडियो अच्छा लगता हो, प्लीज़ मेरे चैनल्स को जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर एंड लाइक, और कुछ सुझाव के लिए कमेंट भी कीजिए। चलिए धन्यवाद।